अरे लाल है। सही कहा तुमने सुनियो, ये बहुत ज्यादा लाल है। शायद कुछ बुरा होने वाला है जियान। देखो हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि इस सफर की शुरुआत ही खराब हुई है। मुझे ऐसा नहीं लगता सुनियो, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। क्या कहा? नोबिता तुम ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश मत करो। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता नोबिता कि हम इस बारे में कुछ कर पाएंगे? देखो जियान, इस वक्त यहाँ से भागने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हम शिजुका को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। अरे नोबिता, तुम बातें बनाने में सबसे आगे हो। मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों। टोकोयामी का किला इस गहरी धुंध के ठीक नीचे है। शिजुका वहाँ हमारा इंतजार कर रही है और हमें वहाँ जाकर उसे बचाना होगा। नोबिता सुनो। क्या बात है? क्या हुआ डोरेमोन? देखो वो नजदीक आ रहे हैं। उस तरफ देखो दोस्तों, धुंध के नीचे से निकलकर बहुत सी चमकीली चीजें हमारी तरफ आ रही हैं। क्या वो किसी राक्षस की आंखें हैं? वो तो राक्षसों आखिर कैसे करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं? क्या हुआ दोस्तों, तुम इतना डर क्यों रहे हो? गोल्डन है। तुमने सही पहचाना, मैं इंसाफ का रखवाला हूँ, यानी कि गोल्डन है। और मैं गोल्डन हैट का सबसे प्यारा दोस्त डोरायन। अरे जियान, ये तो रहस्यमयी हीरो गोल्डन हैट है। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है तो मैं उसके पास फौरन पहुँच जाता हूँ। सही कहा। अरे लेकिन गोल्डन हैट, जरा ध्यान से देखिए, दुश्मनों की फौज तो बहुत ज्यादा बड़ी है। और अब इंसाफ होकर रहेगा। चलो चलते हैं। हाँ चलते हैं। क्या बात है? जल्दी वापस आना। बहुत बढ़िया गोल्डन हैट, तुमने तो कमाल कर दिया। बढ़िया। बहुत बढ़िया। अरे शिजुका, ओह गोल्डन है, क्या तुम मुझे बचाने आए हो? हाँ तुम सही समझी। गोल्डन है। शिजुका! अरे ये क्या? ये तो बहुत बड़ा राक्षस है। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था गोल्डन है। मुझे बचाओ। मुझे कमजोर दुश्मन से लड़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता, लेकिन शायद इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मगर मुझे नहीं लगता तुम इसे हरा पाओगे। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। क्या मतलब? अगर तुम सुबह जल्दी नहीं उठे तो तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो? ये हमारी आखिरी लड़ाई है और हम शिजुका कौन? गोल्डन हैट, देखो वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं। अब और कोई रास्ता नहीं है। वैसे भी ये सिर्फ मेरा सपना है डोरेमोन। इसे हराने के लिए सबसे पहले हमें इस राक्षस का आकार छोटा करना होगा। क्या मतलब? अब तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ। अरे तुम ठीक तो हो ना गोल्डन हैट? तुमने मुझे छोटा क्यों कर दिया? चुप रहो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस दुनिया में इंसाफ की हमेशा जीत होती है। सुनो दोस्तों, अगर कोई सवाल है तो प्लीज जल्दी से पूछ लो। क्या सवाल? इतना ताकतवर बनने के लिए आखिर क्या करना पड़ता है? नहीं नहीं, इस तरह का सवाल नहीं। तुम और कोई सवाल पूछ सकते हो, जैसे कि मैं कौन हूँ। लेकिन गोल्डन हैट, क्या ये तुम्हारा सीक्रेट नहीं है? हाँ वो तो है, लेकिन ऐसा सवाल तुम पूछ सकते हो। अच्छा ठीक है, तो बताओ कि तुम कौन हो गोल्डन हैट? देखो ये एक सीक्रेट है दोस्तों। क्या तुमने ही तो ये सवाल पूछने को कहा था? हाँ हाँ जानता हूँ, और इसलिए अब तुम्हें अरे ये उतर क्यों नहीं रहा है? लगता है ये फंस गया है। नोबिता! जल्दी करो, मॉम तुम्हें बुला रही है। नोबिता, नोबिता चलो उठ जाओ। नोबिता अब तुम्हें उड़ना ही होगा। डोरेमोन! अरे नोबिता, ये क्या तुम अभी तक सो रहे हो? जल्दी उठो नोबिता, वरना तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट खा के फौरन स्कूल जाओ। ठीक है मॉम, मैं जा रहा हूँ। इसी डर से तो वो सुबह उठना नहीं चाहता है।
सपने हर बार हमें एक नई दुनिया में ले जाते हैं और वो कई तरह के हो सकते हैं, जैसे खुशी के सपने, डरावने सपने, उदासी के सपने। हर इंसान सपने देखता है। सपने कितने अच्छे होते हैं। कल रात का सपना तो वाकई मजेदार था। मैं बस देखने तुम किसके इतने करीब थे नोबिता? मैं बस ऐसे ही कह रहा था। तुम देर से आते हो, अपना होमवर्क भूल जाते हो। जाओ जाकर बाहर खड़े हो जाओ, जल्दी जाओ। आज का दिन तो वाकई बहुत मजेदार था। सपनों की दुनिया कितनी अच्छी होती है, उसमें कितना मजा आता है। लेकिन पता नहीं ये असली दुनिया इतनी बुरी क्यों है। हाँ? अरे शिजुका, तुम जानती नहीं हो, लेकिन कल रात तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी और मैंने तुम्हें बचाया था। तुम मुझे इस तरह से देखकर हंस क्यों रहे हो नोबिता? तुम कल रात मुसीबत में थी। तुम बहुत ही अजीब हो। हाँ, शिजुका रुको। ठीक है, तुम जल्दी ही समझ जाओगी कि मैं कौन हूँ। हटो यहाँ से, हटो। कितना डरपोक है, एक मकड़ी से डर गए। शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने सच कहा है। पता है, अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं जरूर बता देता। डोरेमोन! मेरी बात सुनो डोरेमोन। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? जल्दी करो, कुछ ऐसा करो कि मेरा वो सपना वापस शुरू हो जाए। नोबिता, तुम अपने सपनों में सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें ही देखना चाहते हो ना? हाँ, ये गलत बात है। अगर तुम फिर से सपनों की दुनिया में जाओगे तो इससे तुम्हारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर क्यों? बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद करने की बजाय अपना होमवर्क करो। अगर तुम असली दुनिया में मेहनत नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। सुनो नोबिता, लगता है वो बाहर चला गया। कोई बात नहीं, शाम को जब उसे भूख लगेगी तो अपने आप वापस आ जाएगा। क्या वो अब तक वापस नहीं आया? क्या कहा आपने? नोबिता आपके घर में नहीं आया? माफ करना, मैंने आपको इतनी रात में परेशान किया। पता नहीं ये नोबिता कब सुधरेगा। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि वो ऐसा भी कर सकता है। उसने घर पर भी किसी को नहीं बताया। लगता है उसे सपनों की दुनिया में ले जाना ही पड़ेगा। क्या तुम मुझे सुन रहे हो नोबिता? अगर तुम यहाँ हो तो मुझे जवाब दो। नोबिता, तुम कहाँ हो? कहाँ चला गया? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। सारी गलती मेरी ही है। मैंने उसे कुछ ज्यादा ही डांट दिया। मैंने नहीं सोचा था कि अगर मैं उसे डांटूंगा तो वो घर छोड़कर चला जाएगा। मुझे उसकी बात मानकर उसे सपनों की दुनिया में भेज देना चाहिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत कहो डोरेमोन, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। क्या सच में तुमने मुझे माफ कर दिया नोबिता? क्या हम दोनों दोस्त नहीं हैं? हाँ, वो तो है। पर ये बताओ, तुम इतनी देर कहाँ थी नोबिता? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। मैं बिना किसी को बताए सपना देखना चाहता था, इसीलिए मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, पर मैं नीचे गिर गया और सो गया। तुम नहीं सुधरोगे। तुमने अभी जो कहा तुम्हें ठीक वैसा ही करना होगा। अभी मैंने क्या कहा? कि तुम मुझे सपना देखने दोगे। तो तुमने सुन लिया? हाँ डोरेमोन। नोबिता, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं? मैं कितनी परेशान हो गई थी। मैं समझ गया हूँ, आपने सही कहा। मैंने सच में गलती की थी, मुझे माफ कर दीजिए। आपसे वादा करता हूँ कि अब ऐसा नहीं करूँगा। आपका शुक्रिया मॉम। क्या अब मैं जाऊँ? चलो चलो डोरेमोन। नोबिता सुनो, तुमने वादा किया था, अब जल्दी से अपना वो ड्रीम टूल निकालो। ठीक है, अभी निकालता हूँ नोबिता। ड्रीम टूल मशीन। इनमें से कोई भी कैसेट चुन लो। देखने में मजेदार लगती है। मैं इनमें से कौन सी कैसेट सुनूं? मेरे ख्याल से सुपर हीरो की कैसेट बढ़िया रहेगी। इस कैसेट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है नोबिता? मुझे तो लगता है ये कैसेट छोटे बच्चों के लिए है। इसलिए तो मैंने ये कैसेट चुनी थी नोबिता। ये कुछ ज्यादा बढ़िया लग रही है। कौन सी? जुरासिक प्लैनेट।
चलो हम पहले इसका ट्रेलर देख लेते हैं नोबिता। हाँ? और अब आपके सामने पेश है Jurassic Planet। ये मजेदार लग रही है। वैज्ञानिकों को ले जा रहा स्पेसशिप एक एस्ट्रॉइड से टकरा गया है। इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। इसका कंट्रोल भी काम नहीं कर रहा। इनके चेहरे क्यों नहीं बनाए गए? ताकि देखने वाला खुद फैसला कर सके कि इनके चेहरे कैसे होने चाहिए। तुम इन बटन की मदद से जैसा चाहो वैसा चेहरा बना सकते हो नोबिता। हाँ? लगता है हमें इसका इंतजार किया जा रहा है। ये शायद डायनासोर्स की दुनिया है। घबराओ मत, हम तीनों एक साथ अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे और जीतेंगे। एक के बाद एक चुनौतियां उनकी ताकत का इम्तिहान देंगी। एक ऐसा रोमांचक सफर जो आपको सांस रोकने पर मजबूर कर देगा। एक शानदार कारनामा। क्या ये नौजवान कल का सूरज देख पाएंगे? आप एक हीरो हैं। व्हाइट हीट क्लाइमेक्स की ये चुनौती देखिए। शानदार फिल्म जुरासिक प्लैनेट पे। ये कितना मजेदार था ना? बहुत ही मजेदार। लेकिन इस गेम में कोई लड़की क्यों नहीं है? यहाँ पर लिखा है कि इसमें सिर्फ 3 ही कैरेक्टर्स होंगे, उससे ज्यादा नहीं। मुझे कोई ऐसा सीन चाहिए जिसमें मैं शिजुका को बचाऊं। तुम्हें हमेशा ऐसी चीजें चाहिए होती हैं। लेकिन मुझे जो पसंद होगा मैं उसी को चुनूंगा। ओके, तो एटलांटिस कैसा रहेगा? ये बहुत ही मशहूर कहानी है। आखिरी दिन जब एटलांटिस समुद्र में डूब रहा होता है तो राजकुमारी को बचाने के लिए कहानी का हीरो कोई बात नहीं है। इस तरह सीधे कहानी में जाना ठीक रहेगा। मैं राजकुमारी को बचाऊंगा। कितना मजा आएगा। ओके, मैं एंटीना लगा देता हूँ। एंटीना? ये एंटीना गैजेट से निकलने वाली वेव्स को पकड़ेगा। अब ठीक है। ठीक है, गुड नाइट। लेकिन इसमें कैरेक्टर्स कौन से होंगे नोबिता? मैं हीरो बनूंगा, शिजुका राजकुमारी बनेगी और बाकी सब तुम सोच लो। नोबिता? अरे ये क्या? ये तो इतनी जल्दी सो गया। नोबिता ने सपना देखना शुरू कर दिया है। एक साथ ले आएगी। सपने की शुरुआत कितनी शानदार हुई है। एक मिनट रुको नोबिता। क्यों, क्या हुआ डोरेमोन? इस मशीन के जरिए मैं आसानी से सपने में तुमसे बात कर सकता हूँ। बात ये है कि जल्दी सुबह होने वाली है। क्या इतनी जल्दी सुबह? क्या तुम कसरत को फॉरवर्ड करके मुझे कुछ मजेदार चीजें दिखा सकते हो? दिखाता हूँ। जागो, आप ठीक तो है ना? अपनी आंखें खोलिए। मुझे बचाया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे मेरी जान चली जाए पर मैं आपको फिर भी बचाऊंगा राजकुमारी। मैं थक गई हूँ, मैं और नहीं कर सकती। ये पानी भी बहुत ठंडा है। आप हिम्मत मत हारिए राजकुमारी। तुम कैसे हो गया? बहुत हो गया नोबिता, उठ जाओ। नोबिता, अगर मैं पानी से भरे सपने देखूंगा तो यही होगा ना डोरेमोन? नोबिता चलो जल्दी से उठ जाओ। मैं क्या करूं? इंस्टेंट हीलिंग ड्रायर। मैंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लो, सूख गया। अब बाकी का काम भी कर दो। ये हमेशा दूसरों से ही काम करवाता है। मैं जा रहा हूँ। एक मजेदार सपना देखना हमेशा मुश्किल होता है पर वो बढ़िया था। मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं वक्त पर पहुंचूं। अरे नहीं, सपने की वजह से तो मैं अपना होमवर्क भूल गया। मैं तो होमवर्क के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। मुझे लगता है इसके लिए मुझे कल से भी ज्यादा डांट पड़ेगी। चलो कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं लिखूं क्या? मुझे क्या लिखना चाहिए? सोचता हूँ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ये ज्ञान पेड़ का फल है, लो उसे खा लो। अब जल्दी करो।
लगता तो है मेरा दिमाग तेज हो गया है। अरे ये तो मुझे आसानी से याद आ गया और ये भी याद आ गया। वाह, मुझे सब कुछ याद आ गया। क्या मैं कोई सपना देख रहा था? पर ये एक बहुत ही बढ़िया सपना था। हाँ, घंटी बज गई। क्लास शुरू होने वाली होगी। बच्चों, आप सभी ने अपना होमवर्क किया? उम्मीद है तुमने भी किया होगा नोबिता। यानी तुम फिर से भूल गए? मैं कैसे गया हूँ सर? अरे तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लगता। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं और भी एकदम सही जवाब लिखे हैं। बच्चों, इसका मतलब ज्ञान की पेड़ की फल वाली बात सच थी। वो सपना नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि वो सपना था। नोबिता, क्या आज हम एक साथ होमवर्क कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं शिजुका? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें तो ये सवाल आसानी से हल कर लेने चाहिए थे। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे लगता है सबको अपना होमवर्क खुद ही करना चाहिए। शायद मेरा दिमाग पहले जैसा हो गया है। अरे? कहाँ चला गया वो आदमी? तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए क्या? क्या आप मुझे उस ज्ञान के पेड़ के थोड़े और फल दे सकते हैं? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम? हाँ, सच में मैं उन 3 काबिल तलवारबाजों की बात कर रहा हूँ। 3 काबिल तलवारबाज? इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। क्या ये फिर से कोई सपना था? ये तो सच ही है। आप किसी भी 2 लग्जरी आइटम्स का चुनाव कर सकते हैं जो हमारे देश में बनाए जाते हों। मेरे ख्याल से ये आइटम्स बहुत महंगी है, इसलिए मुझे इनका ख्याल छोड़ देना चाहिए। मैं घर आ गया। स्वागत है। ये क्या है? डायरेक्ट मेल। जैसे ही मैंने ड्रीम मशीन बाहर निकाली, वैसे ही एक कसरत गाइड मशीन बाहर आ गई, जिसका नाम है 3 काबिल तलवारबाज। 3 काबिल तलवारबाज? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। पर वो तो बहुत महंगी है। आप चाहें तो इसके पैसे आप 20 किस्तों में चुका सकते हैं। तब तो ठीक है। क्या तुमने सच में उसको ऑर्डर किया था? हाँ, किया था और उसकी कीमत भी चुका दी थी नोबिता। अरे, 1 मिनट रुको, हम ड्रीम मशीन में किसी दूसरे का सपना देखते हैं। अच्छा, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। चलो और ज्ञान का सपना देखते हैं। ओह, इसने ड्रीम वेव्स पकड़ ली है। ट्रांसमिशन शुरू हो रहा है। अब आपके सामने आ रहा है दुनिया का बेहतरीन गायक। तैयार हो जाइए। और अब मैं सुनाने वाला हूँ मेरे बैंड का सबसे पसंदीदा गाना। सचमुच बहुत ही बुरा गा रहा था। कितनी डरावनी आवाज थी। चलो नोबिता, अब देखते हैं सुनियो अपने सपने में क्या कर रहा है। मैं चाहता हूँ वो कैसा सपना देख रहा होगा। अरे वाह, क्या बात है। ये लीजिए मालिक, आपकी कोल्ड ड्रिंक लेकर मैं हाजिर हूँ मालिक। ये एकदम बेकार सपना था। मुझे अभी शिजुका का सपना देखना है। अभी देखता हूँ। अरे, इसमें ड्रीम ट्रांसमिशन नहीं आ रहा। शायद वो भी जाग रही है। रुको, मैं एक्सरे विजन से चेक करके देखता हूँ। अरे ये तो पढ़ रही है। वो तुमसे एकदम अलग है नोबिता। तुम हमेशा बेकार के कामों में उलझे रहते हो और शिजुका पढ़ लिख कर तुमसे आगे बढ़ती जा रही है। थोड़ी बहुत मेहनत तुम्हें भी करनी चाहिए। बस करो। मैंने कोई गलत बात नहीं कही। शिजुका को देखकर तुम्हें भी अब मेहनत करनी चाहिए, समझे नोबिता? हेलो हेलो, क्या सुन रहे हैं? क्या आप 22वीं सेंचुरी के डिस्पैच सेंटर से बोल रहे हैं? जो प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए थे वो अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं। हाँ, एक्सप्रेस शिपिंग से उन्हें जल्दी भेजिए। देरी के लिए माफ कीजिएगा।
परी की गई है। चलो इसे जल्दी से देखते हैं। हाँ जरूर देखो, ये वाकई शानदार है और अब आराम से सपनों की इस दुनिया का पूरा मजा लेना। तो इसे देखते हैं। रुको नोबिता, इस्तेमाल से पहले ये चेतावनी पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि इस सपने में बहुत ज्यादा पावर है और इसका असर हमारी इस असली दुनिया पर भी पड़ सकता है। ये तो अच्छी बात है। अगर मैं सपने में सुपर हीरो हुआ तो सपना खत्म होने के बाद मैं और भी ताकतवर बन जाऊंगा। इसका शायद यही मतलब है। हाँ, शायद यही मतलब है। अब वेव ट्रांसमिशन। ये कसर दूसरी कसर से बिल्कुल अलग है। सच्चाई का पता लगाने के लिए आपको भावनाएं जगाने के साथ ही इसमें लिए गए तमाम नए फंक्शंस का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं सपने में ही हूँ और बाकी सबका काम तुम पर छोड़ता हूँ। गुड नाइट। लेकिन इसमें और भी चीजें लिखी है। ये तो सो गया, कुछ गड़बड़ हो गई तो ये मत कहना कि मैंने। किसी रोशनी आ गई है। धीरे धीरे मेरा रोमांचक सफर शुरू होगा। अरे ये क्या? ये तो बिल्कुल मेरे स्कूल जैसा है जहाँ मैं रोज जाता हूँ। ये किस तरह का सपना है? नोट्स में लिखा है कि शुरुआत में मेन हीरो एक जानी पहचानी जगह पर खड़ा होगा ताकि उसे ये सपना असली और मजेदार लगे। ऐसा सपना कभी भी मजेदार नहीं हो सकता। चला रहे हो क्यों? माफ कीजिए सर। अरे माँ, आप यहाँ? नोबिता, तुम मुझे क्यों इतना परेशान करते हो? इस सपने में कुछ ज्यादा ही सच्चाई है जो मुझे पता नहीं। डोरेमोन, इस सपने को रोको। डोरेमोन, जल्दी करो। ये लोग तो जम गए हैं। हाँ, क्योंकि तुम टाइम फ्रेम से बाहर आ गए हो। तुम कौन हो? मैं यूमी रूमी देश से तुम्हें लेने आई हूँ। जल्दी से इस रोशनी। यकीनन ये एक सपना है। नोबिता न्यान, इधर देखो। इस तरफ देखो। अरे शिजुका, ये तुम थी? क्या कहा शिजुका? मेरा नाम तो सिर्फ परी है। खैर तुम मेरे पीछे आ जाओ नोबिता न्यान, जल्दी करो। क्या कहा तुमने? तुम्हारा नाम नोबिता न्यान है। तुम्हें बहुत सारे लोगों में से चुना गया है। दरअसल तुम शिरोगाने तलवारबाज हो। तुम्हें यूमी रूमी देश का रखवाला बनाया गया है। तुम हमारी रक्षा करोगे। तुम्हें नहीं लगता मैं इस काम के लिए कुछ ज्यादा ही छोटा हूँ? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। जो काम तुम असली दुनिया में नहीं कर सकते उसे इस दुनिया में रहकर करना मुमकिन हो सकता है। तुम यकीनन एक हीरो बन जाओगे। चलो आओ। अगर तुम ऐसे बोलोगी तो मैं तुम्हें ना नहीं कह पाऊंगा। इसमें कुछ खास और इसलिए थी। इस तरह बार बार आकर मुझे परेशान मत करो। ठीक है, जैसा तुम कहो। नोबिता न्यान, जल्दी ही हम सड़क को पार कर जाएंगे। तुम ड्रीम गैलेक्सी की दुनिया में हो। ये समझने के लिए मुझे क्या करना होगा? चांद ने तुम्हें बचा लिया। जानती हो तुम एक जिम्मेदार परी बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हें इससे भी ज्यादा कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। तुम जानते नहीं, उसके बाद तुम एक महान हीरो बन जाओगे। अरे धुआं कैसे आ रहा है? ये शहर जल रहा है और ऐसा ओडोरोम के राक्षसों की सेना की वजह से है। आधे यूमी रूमी पर ओडोरोम की सेना पहले ही कब्जा कर चुकी है। अब मैं चलती हूँ। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा मतलब क्या है? अब मुझे आगे क्या करना होगा? ये बहुत लंबी कहानी है, पर पहले तुम्हें यहाँ लगा है राक्षसों की सेना ने हमें देख लिया है। कभी तो मैंने पूछा था। जरा रुको, मैं उड़ नहीं सकता हूँ। इंसान आखिर कुछ सीख ही नहीं सकते। भाग गया। मुझे तैरना नहीं आता, कोई बचाओ। अरे याद है, मैं तो तैर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये सपना जल्दी से खत्म हो जाए। अरे वो परी कहाँ गई? दिखाई क्यों नहीं दे रही?
आखिर मैं कैसा तलवारबाज हूँ? परी, तुम कहाँ हो? मुझे भूख भी लग रही है। आखिर ये कैसी सपनों की दुनिया है? हाँ? वहाँ कोई है? हाँ? कौन है यहाँ? सुनियो? हाँ? तुम सुनियो हो ना? सुनियो? मैं सुनियो नहीं हूँ, मैं देश का तलवारबाज हूँ। मेरा नाम सुनियो डिस्काउंट है। तुम कौन हो? मैं नोबिता। हाँ? नहीं, मैं शिरोबाई तलवारबाज नोबिता न्यान हूँ। कितनी अजीब बात है कि तुम एक तलवारबाज हो लेकिन तुम्हारे पास कोई तलवार नहीं है और ना कोई रक्षा कवच। मैं यहाँ पर इतनी दूर किसी को पकड़ने के लिए आया हूँ। क्या तुम जानते हो कि मैं उसे कहाँ पर जाकर पकड़ सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं जानता। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। नदी के ऊपरी हिस्से की तरफ यूरोबटाई नाम का एक टावर है। वो इतना बड़ा है कि उस पर बर्फ तक नहीं रुक पाती है। वो आसमान जितना ऊंचा है। क्या तुम जानते हो? क्या तुम्हें भूख लग रही है? तो ठीक है, अपना मुंह खोलो। तुम जो भी हो, बहुत बुरे हो। ये मैं तुम्हें दे सकता हूँ अगर तुम मेरे नौकर बन जाओ। ये वाकई बहुत ही बुरा सपना है। ये तो बिना सपने के सपना है। हे डोरेमोन, क्या तुम्हारा मॉनिटर ऑन है? मुझे सुन रहे हो? मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम शिजुका को राजकुमारी और परी दोनों बनाओ, ठीक है ना? वो क्यों? अगर शिजुका होगी तो मैं और भी मेहनत करूँगा और मुझे प्रेरणा मिलेगी। डोरेमोन, ऐसा करना। नोबिता, ये नहीं मानेगा। ये सपने के साथ साथ असली दुनिया में भी सोता ही रहता है। उठो और मेरी तरह बनो। कोशिश करके देखता हूँ वो राजकुमारी बनती है या नहीं। बिल्कुल नहीं। आप मुझे नाम के रूप में उसे देना चाहते हैं जो राक्षसों की सेना को हराएगा? अच्छा इंसान है। अगर वो कोई अजनबी हुआ तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। आपने फिर भी जबरदस्ती की तो मैं महल छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसा लगता है वो बहुत ज्यादा निराश है। उन्होंने अगर कोशिश नहीं की तो काफी मुश्किल हो जाएगी। मुझे ये राज नोबिता से छुपा कर रखना होगा। एक बार जब हमें शिरोगामी तलवार मिल जाएगी तब हमें दुनिया में कोई नहीं हरा पाएगा। इस बात का ध्यान रखना। और तो और जब वो तलवार तुम्हारे पास होगी तो तुम बहुत ही ताकतवर महसूस करोगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें ओडोरोम की फौज का डटकर मुकाबला करना है और उन्हें हराना है और यूमिने को बचाना भी है। वहाँ के राजा ने वादा किया है कि जो ओडोरोम की फौज को हराएगा उससे वो अपनी बेटी की शादी कर देंगे। अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो मैं जल्द ही वहाँ का राजा बन जाऊंगा। लेकिन फिर मेरा क्या होगा? चिंता मत करो, मैं तुम्हें करूँ। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी चलो। राजकुमारी! अरे वहाँ पर कुछ है, जल्दी देखो वहाँ पर। अरे तुम खड़े क्यों हो? जाओ। हाँ, मैं नहीं जा रहा। आप चलिए। मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हाँ, यहाँ पे भालू का बच्चा फंसा हुआ है। कितनी बुरी बात है। हाँ? हे, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरा शिकार क्यों भगा दिया? बताओ। मैं जियान नहीं हूँ। मैं इस देश का मशहूर तलवारबाज जियान दोषी हूँ, समझे? अरे नहीं, एक और नकली तलवारबाज आ गया। सुनो, वो मेरा नौकर है, उसको छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, समझे? दो लोमड़ी जैसी शक्ल वाले लड़के, तुम आखिर मेरा बिगाड़ी क्या लोगे? क्या कहा तुमने? लोमड़ी जैसा? तुम्हें ये कहना बहुत भारी पड़ेगा। तैयार हो जाओ। तो फिर मुकाबला हो ही जाए। मैं हार मानता हूँ। क्या तुमने मुझसे ज्यादा ताकतवर शख्स देखा है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है कि आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। मुझे अपने साथ मिला लीजिए, मेरे नौकर भी आपकी मदद करेगा। मेरे ख्याल से यूरोबटाई के पेड़ यहाँ आसपास ही होंगे। अरे क्या कर रहे हो? जरा सामान को ध्यान से उठाकर चलो। जल्दी से कुछ करो।
लेकिन सपना होने के बावजूद मुझे हर काम बिल्कुल सही करना होगा। ये असली जैसा है। इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है। नोबिता, हिम्मत से काम लो और उम्मीद मत छोड़ना। हाँ, मैं जानता हूँ कि तलवार और कवच वहाँ ऊपर है। इस पर चढ़ना काफी आसान होगा। मैं चढ़ूंगा। अरे रुक जाओ, तुम मुझसे ज्यादा तेज नहीं चढ़ सकते हो, समझे? देखो जीत उसी की होगी जो पहले चढ़ेगा। क्या कहा? ऐसा है तो मैं भी कोशिश करता हूँ। बचाओ मुझे। अरे लगता है मैं पेड़ पर इस तरह नहीं चढ़ सकूंगा, लेकिन ऐसा ही रहा तो मैं राजकुमारी से नहीं मिल पाऊंगा। क्या मुझे ये ख्याल छोड़ देना चाहिए? अरे वो तो मुझसे बहुत ज्यादा आगे निकल गया। अरे वाह क्या बात है, मैं बहुत आगे हूँ, लेकिन अभी बहुत चढ़ाई बाकी बची है। क्या मुझे यहाँ पर रुककर सुस्ता लेना चाहिए? मुझे खुशी है कि मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। अरे ये रस्सी कैसी? मेरी बात सुनो, जल्दी से थैले में पानी डालो और उसे इस रस्सी के साथ बांध दो। इसके बाद मैं खाना देने के लिए भी कहूँगा, समझे? लेकिन मुझे तो खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है। अरे ये क्या? पानी में कोई चीज चमक रही है। हाँ? ये तो वही चांद है। लगता है इसकी हवा निकल रही है और ये पिछड़ कर नीचे गिर गया है। पक्का ऐसा ही होगा, तो इसमें हवा भर कर देखता हूँ। अरे ये कहाँ चला गया? अभी तक वापस क्यों नहीं आया लौट के? सुनो, अरे तुम कहाँ चले गए? जल्दी से वापस आओ। लगता है उसने भागने की योजना बना ली है। देखो, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। अरे ये अजीब सी चीज क्या है? मालिक, मैं आपसे ऊपर ही मिलूंगा। मैं प्लेट की चोटी तक तो पहुंच गया। बस वो तलवार यहीं पर कहीं हो। तुम्हारा स्वागत है जाबाज योद्धा। मैं तुम्हें शिरोगाने की तलवार और कवच दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बस ये सपना ना हो। पर ये तो सपना ही है, लेकिन मैं नीचे कैसे उतरूंगा? घबराओ मत, वापस लौटने का रास्ता इस संदूक में है। उम्मीद है ये सुरक्षित होगा। अब आ रहे हैं शिरोगाने तलवारबाज नोबिता निया। मैं आ गया। रुक जाओ, रुक जाओ! रुक जाओ, अपनी ये तलवार और कवच मुझे दे दो। वैसे भी ये तलवार और कवच तुम्हारे किसी काम की नहीं है। ऐसा मत कहो, मैं ऊपर गया था और ये तलवार और कवच मुझे वहीं से मिले हैं। रहो और ये मुझे दे दो, समझे? बिल्कुल भी नहीं। तुम अपना चेहरा मेरी तरफ क्यों नहीं कर रहे? ये दुनिया के एक बेहतरीन तलवारबाज का एक शैतान से मुकाबला है। बस मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे माफ करो। तो अब तुम मेरा कहना मानोगे ना? हाँ हाँ, अब आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आप जो भी कहेंगे हमें मंजूर होगा। मैं तुम्हें नौकर नहीं बनाऊंगा। हम तीनों कितने अच्छे दोस्त हैं। अब हम तीनों मिलकर उस शैतान की फौज का मुकाबला करेंगे। बहुत मजा आएगा दोस्तों। हाँ कितने अच्छे हो। चलो दोस्तों, हम मिलकर अपने आगे का सफर तय करते हैं। तैयार हो? तलवार की ताकत से तुम इंसाफ करो। क्या सुबह हो गई? क्या डोरेमोन ने इसमें टाइम आउट सेट किया था? सुनो, मैं तलवारबाज बन गया था और बस राजकुमारी से मिलने ही वाला था। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं जल्दी से आगे का सपना देखना चाहता हूँ। नोबिता!
अरे शिजुका तुम यहाँ पर कैसे हो? शिजुका मैं तुझसे बाहर मिलूंगा। हाँ? अरे आखिर इसे क्या हो गया? तो तीनों तलवारबाज इकट्ठे हो गए। ये तुम कैसी अजीब सी बातें कर रही हो नोबिता? अरे नोबिता, क्या तुम्हें लगता है कि ये मजाक करने का सही समय है? चल है। जरा देखो तो सपने में तो कितने अच्छे दोस्तों की तरह मिल रहे थे। क्या? तुम चाहते हो तुम्हारे सब दोस्त एक ही सपना देखें? हाँ, या यूँ कह लो कि मैं उन्हें अपने ही सपने में देखना चाहता हूँ। शायद उन पर ये एंटीना लगाकर देखना होगा। प्यारे दोस्त, शिजुका, मैंने एंटीना लगा दिए, अब बाकी का काम तुम करोगे। मैं तो जा रहा हूँ सोने। ओके, गुड नाइट। तैयार हो जाओ, अब हम अपने दुश्मन का काम तमाम कर देंगे। अरे जियान, सुनियो, तुम लोग कहाँ चले गए? नोबिता नियान! अरे डोरेमोन, हाँ मैं। सब लोग अब तक अपने ही सपने देख रहे हैं। लेकिन बताओ तुम यहाँ पर क्यों आ गए डोरेमोन? सिर्फ देखते रहने मुझे इतना मजा नहीं आ रहा। वो तो ठीक है, लेकिन फिर मशीन को कौन चलाएगा? तुम इसकी चिंता मत करो। मैं अपने साथ रिमोट लेकर आया हूँ। मैंने इसकी पावर बढ़ा दी है ताकि ये ठीक से काम कर सके। मैं इस वक्त अपने सपने के बीच में हूँ। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं अभी अपने कॉन्सर्ट टूर में बिजी हूँ। देखो, मुझे चाइना, अमेरिका और इंग्लैंड जाना है, समझे? और मुझे अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष के सफर पर जाना है नोबिता। ये बात नहीं है, हम सब राजकुमारी की तलवारबाज हैं। हम सबको ड्रैगन को हराना होगा, जीत कर आना होगा और उसके बाद राक्षसों की सेना से लड़ना होगा। देखो, मैं ये सब कुछ भी नहीं जानता, समझे? देखो, तुम अपनी मर्जी का सपना हमें नहीं दिखा सकते। डोरेमोन, शायद पावर कम हो गई है। मैं तैयार हूँ। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। बहुत अच्छे। तुम दोनों को याद तो होगा ही कि कल हमारे बीच लड़ाई हुई थी और मैंने तुम्हें हराया था। लड़ाई में तुमने मुझे हराया था और मुझे भी ऐसा कुछ भी याद नहीं है। ये समझ क्यों नहीं पाए? इन्हें इसकी आदत पड़ने में वक्त लगेगा। अच्छा, ये बताओ कि वो राक्षस कहाँ है जिसे हमें लेकर आना है नोबिता नियान? वो कहाँ पर है? मुझे कैसे पता होगा नोबिता नियान? मैं तो सपने में अरे लेकिन क्या बात है? तुमने कहा तुम ड्रैगन से लड़ोगे, पर तुम भालू से डर रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये बात बहुत ही अजीब है? पर वो भालू बहुत बड़ा है। नोबिता नियान कहाँ है? अरे कोई मुझे बचाओ। पापा रुक जाइए। ये आप क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो कल मेरी जान बचाई थी। हाँ, ये तो वही भालू का बच्चा है। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। मैं तुम्हें डराने के लिए माफी चाहता हूँ। नोबिता नियान! मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुमसे किस मुंह से माफी मांगूं। इसमें माफी मांगने जैसी कोई भी बात नहीं है। नोबिता नियान सच में एक ताकतवर योद्धा है। सही कहा तुमने, वो एक ताकतवर योद्धा है। हम सब ड्रैगन को पकड़ने जा रहे हैं। क्या तुम हमें बता सकती हो वो हमें कहाँ मिलेगा प्यारे भाई? ड्रैगन को मैं जानता हूँ इसमें खतरा है, लेकिन मुझे शिजुका को मेरा मतलब है राजकुमारी को बचाना ही है। अगर ऐसी बात है तो इस काम में मैं तुम्हारा चलो वहाँ तक ही सही। तो हम चलने को तैयार हैं। हाँ, तुमने सही कहा, हम सब चलने के लिए तैयार हैं। अरे ये तो वही पक्षी है। अजीब पक्षी है। शायद इस पक्षी को मैंने पहले कहीं देखा है। बेटा, बेहतर होगा तुम घर वापस जाओ और देखो, तुम अपना ख्याल रखना। मैं अपना ख्याल रखूंगा पापा। आप भी अपना ध्यान रखना। बाय। तुम्हारे पापा बहुत जल्दी लौट कर आएंगे, इंतजार करना, ठीक है?
बड़ी संख्या में लोग अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं। मुझे इसका बहुत दुख है। महाराज, ग्रीन सिटी से फौज के सेनापति आपसे मिलने आए हैं। क्या बात है? मैं माफी चाहता हूँ महाराज। हमने आखिर तक दुश्मन की फौज का टक्कर मुकाबला किया, लेकिन हार गए। मतलब दुश्मन फिर से जीत गया। और हमारे 80 में से 44 शहर दुश्मन के कब्जे में आ चुके हैं महाराज। 80 में से 44 निकाल दे तो हमारे पास बाकी बचे हैं। इतना आसान हिसाब भी नहीं लगाया जाता। मैं तो रोक चुका हूँ। आखिर वो तलवारबाज कहाँ है? महाराज महाराज राजकुमारी के कमरे से आखिर बात क्या है? मुझे ये चिट्ठी मिली है। पापा, मैं महल छोड़कर जा रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। जनाब, मैं यहाँ पूरी सावधानी से खड़ा था। मुझे तो ऐसा लगता है महाराज राजकुमारी यहीं से भागी है। आखिर उसने मेरी बात नहीं मानी। जाकर पता करो कि राजकुमारी कहाँ पर है। महाराज, क्या तुमने राजकुमारी को इधर आते हुए देखा था? नहीं। अगर वो तुम्हें दिखाई दे तो तुरंत हमें खबर देना। ये गलत है, पर राजकुमारी अब वापस नहीं लौट सकती, क्योंकि आज से मैं एक तलवारबाज हूँ। कोई मेरी मदद करो, मैं घुड़सवारी करने नहीं जाती। आज खाने में इतनी सारी मछलियाँ कैसे हैं? क्योंकि भालू मछली पकड़ने में माहिर होते हैं। अरे तुम्हारे जितना मन हो उतना खाओ। सुनो डोरेमोन, तुम हमारे साथ यहाँ मछली क्यों नहीं खा रहे हो? मुझे यहीं बैठकर खाने में मजा आ रहा है नोबितायान। तुम क्या खा रहे हो? ये है डोरा केक। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास डोरा केक कहाँ से आया? बैग। इस बैग में से जो भी चीज तुम चाहोगे वो तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। सच में। अरे वाह, क्या बात है डोरेमोन, क्या तुम्हें कोई जादू करना आता है? ये लो, ये भी लो, ये लो और ये भी लो। एक टूटा हुआ तारा उसे ले गया। रुको रुको, जानो, उसके पीछे चलो। अरे मुझे भी तो लेकर जाओ। आज शाम एक तारा टूटेगा। वो तलवारबाज ड्रैगन की गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। इस भविष्यवाणी में क्या शिरोगा ने तलवारबाज की बात कही गई है? बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ। अगर यहाँ एक साथ हजारों तलवारबाज भी आ जाएं, तो भी हमारी फौज के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे सरदार। बेवकूफी की बातें मत करो। ये फैसला अंतरिक्ष के बनने के वक्त ही हो गया था। तब एक तलवारबाज के बारे में भविष्यवाणी हुई थी जिसे मारा नहीं जा सकेगा। उस तलवारबाज को तुम कितना भी चलाओ, कुछ लोग या चोट पहुंचाओ, लेकिन आखिरकार वो लौट कर फिर मुझ तक आएगा। उसका ख्याल पे ही मैं कांपने लगता हूँ। तुम्हें आने में देर हुई है। भविष्यवाणी के मुताबिक जिंदा लोगों की दुनिया से 3 तलवारबाज यहाँ पहुँच चुके हैं। क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी कि तुम तलवारबाजों के आने से पहले ही उन्हें रोक लेते? आखिर तुम्हें वहाँ भेजा किस लिए गया था बेवकूफ नहीं के? मैं आपको सारी बात समझाता हूँ, क्योंकि तलवारबाजों के आने की भविष्यवाणी हो चुकी थी, इसलिए उन्हें रोकना तो बिल्कुल नामुमकिन था। मैं जिंदा लोगों की दुनिया में गया। मैंने अपनी शक्ल इंसान जैसी बनाई, एक नौजवान की तलाश की और उसे यहाँ लेकर आ गया। अगर वो अच्छा तलवारबाज भी हुआ तो उसे आसानी से हराया जा सकेगा। मेरा यकीन कीजिए। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, एकदम सच जनाब। आप शैतानों की फौज के मुखिया हैं और अंतरिक्ष में हर सपने पर पूरी नजर रखते हैं। ड्रैगन की गुफा कितनी दूर है? मैं थक चुका हूँ। हम 3 दिन बैम्बू कॉप्टर ले जा
ए डोरेमोन, ये बहुत गलत बात है। अरे तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लो तुम ही लो। हाँ, इसकी मदद से हम लोग बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। अगर हमें ड्रैगन की गुफा मिल गई तो हम एक शानदार मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम बहुत आसानी से उस तक पहुंच सकते हैं। क्या कहा तुमने? लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो सुबह हो गई नोबिता। सपने में सच में मजा आया ना? नोबिता खुश नहीं है। ये हो क्या रहा है? तुम क्लास में इस तरह नहीं सोच सकते। हम बहुत थक चुके हैं सर। दरअसल हम बहुत देर तक पैदल चले हैं सर। क्या तुम रात में सफर कर रहे थे? नहीं, हम सपने में गए थे। क्या सपने में? तुम सपने में चले थे? जाओ जाकर बहुत खाए बनाओ। क्या राजकुमारी होने की वजह से वो पीछे बैठी हुई है? नोबिता, सुनो शिजुका, वो राजा सर जैसे थे ना? हाँ, पता है मुझे घोड़े पर चढ़ना पड़ा, जबकि मुझे घुड़सवारी नहीं आती और मुझे 3 दिन तक चलना पड़ा। क्या घोड़ा? और तुम्हें उस पर चढ़ना भी पड़ा? वहाँ बात करने के लिए भी कोई नहीं था। वो बहुत ही अजीब सपना था। मैं जा रही हूँ। ये गलत है। सपने के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें गलती डोरेमोन की है। डोरेमोन ने गलत किया। क्या है नोबिता? तुमने डोरा किक निकाला, बैम्बू कॉप्टर निकाला और अपना बैग भी साथ लिया। ये एक असली सपना है। तुम समझते क्यों